सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर के आखिर में नए इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। न्यूज ब्रीफिंग में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि हुकूमत ने नई मरदमशुमारी की तो नई हल्का बंदियां करना पड़ेंगी। मई 2021 में मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में वोटर लिस्टों के लिए नजरसानी की। ये एक बहुत बड़ी मशक थी जिसके लिए 142 रजिस्ट्रेशन अफसरान, 2000 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान, 18,000 से जायद सुपरवाइजर्स और मजमूई तौर पर 88,000 से जायद अफराद ने अमल मुकम्मल किया। वफाकी ज़ेर तल्लात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 5 कीरात की अंगूठी और तोशा खाना की घड़ियां बेचने वाले किया जाने के मुल्की मुफाद किया होता है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर अखबार में इश्तिहार दिया गया था। ये पाक तुर्क दोस्ती के इश्तिहार के खिलाफ भी अदालत में चले गए। आपने देखा कि तुर्की में इस दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर कैसा जश्न मनाया गया। उन्हें यही तकलीफ है कि हमारे वजीर आजम का कैसा इस्तकबाल किया गया। पेट्रोल का दरामदी बिल कम करने के लिए हुकूमत का कोरोना लॉकडाउन जैसे इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जैसे इक़दामात, हफ्ते को सरकारी दफातर में छठी 3 दिन वर्क फ्राम होम और इतवार को शहरों में कारों के दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इन तजावीज़ पर अमल से यौमिया 20% तक तवानाई की बचत का इम्कान है। कोरोना के दिनों में यौमिया 4 से 4,500 मेगावाट तक बिजली की बचत होती रही है। पाकिस्तान की मरूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज ने हाल ही में लीक होने वाली मुबैना ऑडियो की तरदीद करते हुए पैगाम जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ट्विटर पर जारी पैगाम में मुल्क रियाज का कहना था कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुझसे मंसूब ऑडियो भी इसी टेक्नोलॉजी की पैदावार है। मैं किसी पार्टी की सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि मेरी आवाज़ और हवाले को ज़ाती और सियासी सकूर के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने भी भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत कर दी। ISPR के मुताबिक ये इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ देह। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से कहा गया कि भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुस्ताखाना बयानात पर दफ्तर खारजा खामोश क्यों है। बिलावल भुट्टो दुनिया पर वाज़े करें कि बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब, अमान, बहरीन और दीगर कई ममालिक ने अपने गुस्से का इजहार किया। उम्मीद है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो हसास मामले पर भारत से बात करेंगे। इस्लामोफोबिया के ट्रेंड के आगे इमरान खान ने बंद बांधने की कोशिश की। खदशा था इस किस्म की बयानात से इश्तियाल पैदा किया जाता है। सब मशाइख और उलमा को भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयान की मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान की मरूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा कनी खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि मैं इस मुल्क का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करने जा रहे। वो हमें $3 बिलियन की LNG उधार पर देंगे और साथ मुल्क में $2 बिलियन कैश भी रखेंगे। निजी टीवी जियो न्यूज के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मियां मंशा का कहना था कि हमने जो मुश्किल फैसले करने थे इनमें से कुछ कर लिए हैं और कुछ अभी और भी करने पड़ेंगे। मैं मुस्बत सोच रखता हूं। इंशाअल्लाह अगले 2 बड़े 3 माह में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर टर्विल करने वाले ट्रेंड वो कौन है? पर निजी टीवी चैनल ने ऐसी रिपोर्ट बना दी कि जानकर हर कोई हैरान रह जाए। निजी टीवी समाक के मुताबिक सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो कौन है जो कहता था कि IMF से कर्जा लेना पड़ा तो खुदकशी कर लूंगा। वो कौन है जिसको आरिफ अलवी ने सरकारी टीवी पर धावा बोलने की मुबारकबाद दी? वो कौन है जो इदारों के आईनी किरदार पर सवाल उठाकर इंतशार फैलाता है? वो कौन है जिसने पूरी कौम को तब्दीली के नाम पर वसीम अकरम प्लस दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की 2 अहम विकटें गिरा दें। लोधरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA पीर इकबाल शाह और साबिक MPA पीर आमिर इकबाल शाह अपने साथियों समेत PTI में शामिल हो गए। पीर इकबाल शाह और पीर आमिर इकबाल शाह ने बनीगाला में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की, जहां इमरान खान ने दोनों साबिक अरकान असेंबली को पार्टी मफलर पहनाकर खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मुबैना अमरीकी मुदाखलत के मामले की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मरासले को 3 बार तस्लीम गया कि मुदाखलत हुई, लिहाजा मामले की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। कमीशन निशानदेही करे कि मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। PTI किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी।
इस हुकूमत को लाने की साजिश में पाकिस्तान दुनिया में अकेला रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सैयद यावर बुखारी निजी टीवी समा का प्रोग्राम ये कहकर अधूरा छोड़कर चले गए कि पार्टी क़यादत ने चैनल का बाइकआउट करने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी समा के शो में शिरकत के दौरान अपने मोबाइल पर मौसूल मैसेज को देखकर मेज़बान से बोला कि पैगाम आया है कि पार्टी लीडरशिप ने समा का बाइकआउट करने का फैसला किया है, इसलिए मैं शो से जा रहा हूं।